हाय, दिस इज मी सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम क्लासेस बाय सलोनी। आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो सभी टेट के लिए यानी सभी टेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री आता है और स्कूल सिलेबस से भी ये रिलेटेड है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव सभ्यता का आरंभ, यानी मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। उसमें ये हमारे सी टेट के सिलेबस का पार्ट है। प्रारंभिक समाज यानी अर्लीस्ट सोसाइटी, प्रथम कृषक यानी फार्मर्स कैसे बने थे और कैसे किस किस तरह से उन्होंने अनाज गेहूं जो भी उगाया था वो कब कौन से काल में उगाया था, और हर्डर्स यानी चरवाहे। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाषाण युग और धातु युग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ आपको ये एक नोट्स की तरह ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप चाहे इसे अपने पास नोटबुक में लिख भी सकते हैं। वन लाइनर ये आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। चलिए देखते हैं पहले समाज कैसे बना था, समाज का उदय कैसे हुआ था। मानव के उद्भव एवं प्रारंभिक विकास की प्रक्रिया के जानने के सूत्र को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहास कहा गया। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो मानव का क्रमिक विकास हुआ यानी सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ? पहले मछली, फिर मेंढक, फिर सांप और फिर मानव। इस रूप में मानव का विकास हुआ। इस समय का जो मानव था वो आदि मानव था और उसे धातुओं का ज्ञान नहीं था और उसके पास घर भी नहीं थे। उस समय तक खेती करना, आग जलाना, बर्तन बनाना भी इंसान को यानी आदि मानव को नहीं आता था। जानवरों का मांस खाना, फल सब्जी खाना और कंदमूल खाना यानी जो भी जंगलों में अवेलेबल होता था उन्हें इजीली, उससे वो अपना जीवन बिताते थे। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक समाज के बारे में। प्रारंभिक समाज को दो भागों में बांटा गया, पाषाण युग और धातु युग। पाषाण युग को हमें तीन भागों में हमने डिवाइड किया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। इसी तरह अब हम इसके बारे में वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पुरा पाषाण काल और पूर्व पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल की अवधि 4 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 तक मानी जाती है। पूर्व पुरापाषाण काल का अधिकांश समय जो था वो हिम युग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टूल्स कौन कौन से थे? कुल्हाड़ी थी, फलक था और कोड़ था। इस काल के मानव की जाति को निग्रिटो कहा गया। पूर्व पाषाण युग के मानव की जो जीविका का मुख्य आधार था वो शिकार था, यानी शिकार करके ही वो अपना पेट भरता था, अपना जीवन व्यतीत करता था। आग का आविष्कार इसी काल में हुआ, यानी पुरा पाषाण काल में हुआ, यानी पत्थर घिसकर जो आग का आविष्कार हुआ वो इसी काल में हुआ। अब हम बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। यहाँ पर जो उपकरण थे यानी औजार थे वो था भेदनी और खुरचनी। इस काल के हथियार एवं उपकरण जैस्पर नामक पत्थर से बनाए गए। यहाँ पर मृतक संस्कार की परंपरा शुरू हो गई थी, यानी दाह संस्कार शुरू हो चुका था क्योंकि आग का आविष्कार हो गया था। अब हम देखेंगे उत्तर पुरा पाषाण काल। ये जो वन वन लाइन आपको दी गई है ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं समझाया जा रहा है, लेकिन जो भी समझाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें जो टाइम पीरियड है इसका वो 8,000 वर्ष पूर्व है। महादहा जो एक जगह है जो यूपी के पास मानी जाती है, वहां पर मानव का पहला अस्थि पिंजर मिला, यानी उसकी बोन्स मिली और झोपड़ी मिली। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। लांगना जो कि गुजरात के पास जगह है, वहां से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। इस युग में हथियार जो थे वो हड्डी और पत्थर के बने हुए थे। जो मुख्य हथियार थे, जो उपकरण टूल्स थे वो थे एक धार फलक जिसमें एक ही तरफ धार होती थी, ऐसा टूल था, बेधनी था और संबल था। इस काल के उपकरण को माइक्रोलिथ कहा गया क्योंकि वो बहुत छोटे थे। मानव स्थायी रूप से रहने लगा था क्योंकि झोपड़ी के अवशेष मिले, तो इससे हमें पता चलता है कि मानव स्थायी रूप से रहने लगा था। अब हम समझते हैं नवपाषाण काल को, जिसका टाइम पीरियड है 9,000 वर्ष पूर्व। यहाँ पहिए का आविष्कार हो चुका था, कृषि का आविष्कार हो चुका था और सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय इसी काल के
कृषक यानी फार्मर्स को दिया गया। जमीन जोतने के उपकरण कौन कौन से थे? नुकीले पत्थर, डंडे, छोटे हथियार जैसे कि ब्लेड। गोलाकार और आयताकार घरों में लोग निवास करते थे। यहाँ पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था और पशुपालन भी यहाँ होता था। इस युग में मेहरगढ़ के पास गेहूं, जौ, रुई और इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिला है। मिट्टी के बर्तन यहाँ चाक पर बनने लगे थे। कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, बर्तन बनाना ये लोग जान गए थे। यहाँ पर कृषि के स्पष्ट साक्ष्य भी मिले हैं। कब्रों पर बड़े पत्थर लगाए जाते थे और पालतू जानवरों को मरने वाले के साथ दफना दिया जाता था। नवपाषाण कालीन संस्कृति में कबीले की प्रथा स्टार्ट हुई, वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे लोग और पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। बुनने के लिए सुआ यानी कपड़ा बुनने के लिए सुई, मछली पकड़ने वाला जाल, दांतों वाली कंघी, कांटेदार बर्छी, मूसल, ओखली, हंसिया, कुल्हाड़ी सब इसी युग की आविष्कार की देन है। इसी युग की देन है। अब हम जानेंगे धातु युग, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है: ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। इसमें क्या था? सबसे पहले जो जानी गई धातु वो थी तांबा। ताम्र पाषाण युग को चालकोथोलिक युग भी कहा गया। यहाँ पालतू जानवर जो थे वो थे गाय, भेड़, बकरी और भैंस। हिरण और ऊंट का यहाँ शिकार किया जाता था अपना पेट भरने के लिए। फसल जो थी वो गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, मूंग, मटर, रागी और कपास। यहाँ पर घर गीली मिट्टी और पत्थर से बने होते थे। वस्त्र निर्माण भी यहाँ लोग करने लगे थे, क्योंकि जब यहाँ पर इससे पहले वस्त्र बुनने के लिए सुई का आविष्कार हुआ तो यहाँ के लोग प्रॉपरली वस्त्र बुनने लगे थे। मृतकों को अस्थि कलश में रखकर, यानी उनकी हड्डियों को अस्थि कलश में रखकर घरों के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाता था। यहाँ मातृ देवी की पूजा करने लगे थे लोग और झूम की खेती का ज्ञान लोगों को हो गया था। इंफॉर्मेशन अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। गुड बाय।